दोस्तों, आपको भी लगता है कि पूरा सिलेबस करने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आते और फिर लगता है मुझसे अंदर की कोई नहीं है। आज के वीडियो में कई ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अप्लाई करने के बाद आप भी टॉपर बन सकते हैं और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं वो भी गलतियां बताऊंगा जो आप शायद कर रहे होंगे अभी भी, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो चाहे 12 घंटे पढ़ो। अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आपका पास होना मुश्किल है, क्योंकि ये जो गलतियां हैं वो लगभग सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट करते हैं और 10% स्टूडेंट नहीं करते। और जो 10% स्टूडेंट नहीं करते वही आगे जाकर पास होते हैं। तो आज की इन्हीं बातों पर आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्टूडेंट का माइंड सेट ये होता है कि उसने क्लास देख ली और उसने बुक रीड कर दी और उसने जो नोट्स बना लिए और सिलेबस कंप्लीट कर दिया, पर यहीं पे ही वो स्टूडेंट मार्क खा जाता है और उसे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका सॉल्यूशन भी क्या है। दोस्तों, हमें से ज़्यादा स्टूडेंट यही करते हैं कि लेक्चर देख लिया, किताब पढ़ ली और नोट्स बना लिए या हाईलाइट कर लिया और एग्ज़ाम में चले गए पेपर देने। तो एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि हमें रिकॉल कितना है, न कि रिकॉग्नाइजेशन कितना किया हमने। तो जो मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड करना है हमें। दोस्तों, एक बार के लिए सोचो, हमने चैप्टर पढ़ा, मतलब वो चैप्टर 3 बार पढ़ लिया और फिर एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में लिखा है विद एक्सप्लेनेशन या विद रीजन, तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है, पर हमें बिल्कुल याद नहीं आता। और क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए या फिर हमने क्वेश्चन को फेस ही नहीं किया कि किस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब तक आप चैप्टर पढ़ते हो उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में पढ़ते जाओ। हो सके तो कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन करने की ट्राई करो, जिससे उस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसके बारे में आपको पता चले। दोस्तों, अब मैं एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट क्या करता है और टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, जिससे उनके मार्क्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक के कहीं पे 90, एक के कहीं पे 50 या 40 या 60। तो इतना अंतर कैसे आ सकता है किसी भी चीज़ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट क्या करता है। एवरेज स्टूडेंट देखो, सीखता है, लेक्चर देखता है, नोट्स बनाता है, बुक से रीड करता है, फिर उसका रिवीजन का प्लानर और जो सेल्फ स्टडी है वो सब धरे के धरे रह जाते हैं और वो कुछ नहीं करता। और वहीं पर टॉपर स्टूडेंट की थोड़ी सी नज़रिए डालें तो वो बस यही काम करता है, यही चीज़ है जो उनको डिफरेंस बनाती है एवरेज स्टूडेंट से। तो टॉपर स्टूडेंट करता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके 5-6 क्वेश्चन किए हाथों हाथ और फिर बुक बंद करके उसे रिवाइज किया। उसके बाद 7 दिन के बाद रिवाइज, क्योंकि एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसका आइडिया लग जाता है। यही एक डिफरेंस है जो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट को अलग बनाता है और ये कोई नहीं बताता, परंतु पर आप इस वीडियो पर आए तो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं इस चीज़ का 100% गोल्डन रूल बता देता हूँ। 20% आपके रीडिंग है, फिर आप 50% क्वेश्चन सोल्व और रिवाइज करो, फिर उसके बाद आप 5 या 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का गैप लेकर वापस रिवाइज करो। इसी प्रकार से आप अगर करते गए तो आपको पास होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप करोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले आपको 2 घंटे का टाइमर लेना है। 2 घंटे में से एक डेढ़ घंटा मान लो, 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट पर दो, फिर 20 या 20 मिनट मान लो क्वेश्चन कर लो, फिर बचे 10 मिनट उसमें खुद एक्सप्लेनेशन करो या फिर रिवाइज करो या फिर किसी और को बता दो। तो आपको वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा और साथ में आप 7वें दिन मतलब वीकली डेज में अपना सारा रिवाइज कर सकते हैं। उस दिन नए टॉपिक्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अगर 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और, जो भी करो लिख कर करो, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा, एग्जाम तक रिटेन रहेगा
और सीधे वर्बली देखने से कुछ नहीं होगा, या फिर सुनने से या फिर देखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप रिवीजन लेक्चर के सहायता ले सकते हैं। उस रिवीजन लेक्चर को सहायता लेकर फिर आप पढ़ें, फिर क्वेश्चन सोल्व करें, तो आपको और एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो हर चीज़ का एक सही उपयोग किया जा सकता है।